मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने किया मुझे प्रपोज। Hi everyone, welcome back to the channel. Before you continue this epic episode, I'm gonna tell you something. It's me, your Ashir, and today we are going to cover a story that मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर मुझे प्रपोज किया। क्या बोलूं मैं इस पे? तो देवी और सज्जनों, ये बात है उस जमाने की। हम तो ऐसा ही हैं। सॉरी भाई। तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, इतना भी नहीं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का ना पता हो। सो तब मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम हम रखेंगे मिंटू, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मिंटू भी ये वीडियो देख रहा होगा और सोच रहा होगा जो गलती कर दी इससे दोस्ती लगाकर। वेल नो प्रॉब्लम। देख मेरे भाई, एक दफा की बात है, एक बसूड़े बाबा ने कहा था, अबे मार ना, तू है कौन? सॉरी फॉर डैट। अब इतना तो चलता है। देखो यार, थोड़ी बहुत तो चलती है, वरना ऐसे वीडियो बोरिंग सी हो जाती है। बैक टू द टॉपिक। अब मैं और मिंकू हम सुबह सुबह सुपारा पढ़ने जाते थे एक मस्जिद में, जहाँ एक कारी साहब बहुत मारा करते थे। बट देन वहाँ से हटकर मैं और मिंकू उसी ट्यूशन में जहाँ मैं और राजू जाया करते थे। वेल जिन्हें राजू का और उसके कारनामों का नहीं पता, वो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख ले। तो अब मैं और मिंकू हर रोज सुबह सुबह सुपारा पढ़ने जाते थे। वहाँ लड़कियां भी आती थी और तब हम इतने बड़े भी नहीं थे कि लड़कियों और लड़कों को अलग अलग बिठाया जाए। सो मेरा दोस्त मिंकू जो बहुत हरामी था, उसकी एक जीएफ भी थी जो कि वो भी वहाँ पे सुपारा पढ़ने आती थी। और पता नहीं क्यों उन दोनों के दरमियान ज्यादातर शादीशुदी की बातें होती। लाइक देखो यार, मैं जेलस नहीं हो रहा, बट तुम खुद सुनो। देखो मुस्कान। वेल उस लड़की का नाम मुस्कान रख लेते हैं। वैसे मैं नाम रखे में कितना अच्छा हूँ ना, अपने बच्चों का नाम मुझसे रखवाया करो। नाम रखने वाली आंटी। देखो मुस्कान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या हम आगे जाकर। एक सेकंड कट कर। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, ये सब मुझे कैसे पता? मैं उन दोनों के दरमियान डाकिया का काम किया करता था। #पोस्टमैन। मुस्कान, क्या तुम आगे जाकर मुझसे शादी करोगी? हाँ ना? घंटा करेगी, चूत बना के चलेगी। हट। अब किसी तरह एक दिन ये चुमा चाटी करते हुए ट्यूशन वाली आपी के हाथ लग जाते हैं। एंड आई वाज लाइक, मैं नहीं जानता इन दोनों को। मैंने लाइफ में पहली दफा इनको देखा यार। मेरा इनसे कोई तल्लुक ही नहीं है यार। एंड मेरा दोस्त मिंकू मेरी तरफ देख रहा है और सोच रहा है किस चीज़ को अपना दोस्त बना लिया। खैर मेरे दोस्त मिंकू को दोबारा सुपारा पढ़ने आने से मना कर दिया। अब मैं पीछे अकेला रह गया। नॉर्मली जहाँ से मेरा दोस्त हट जाता है, मैं भी वहाँ से हट जाता हूँ, बट मैं दोबारा उस कारी साहब के पास नहीं जाना चाहता था। गाइस वो बहुत ज्यादा मारता था, तो मेरे पास यही रहने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। खैर मिंकू के हट जाने के एक मंथ बाद मुझे मुस्कान का एक लेटर मिलता है जो कि उसने एक बच्चे के हाथ भिजवाया था। अब मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन था। खैर उसको क्या सोच के उसने भेजा होगा। अब मैं इतना सरप्राइज नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक मिंकू के लिए होगा तो मैं घर जाके उसे दे दूंगा, बट नहीं, ऐसा नहीं था। मैं इतना सरप्राइज नहीं हुआ। एंड आई वाज लाइक मिंकू के लिए होगा, मैं घर जाके उसे दे दूंगा, बट मैं सारे लेटर पहले खुद पढ़ता था एज यूजुअल। मैंने ये लेटर भी पहले पढ़ा और जब मैंने ये लेटर पढ़ा भाई मेरी सांसें रुक गई कसम से। तो अब मैं तुम लोगों को वो लेटर पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, मिंकू ने मुझे छोड़ दिया है और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? देखो गाइस, उसमें ऐसे लिखा हुआ था यार। अब ये ना कहना कि यूज आई है तुम्हारे पास तो मना कर दो। भाई देखो, सबको आईफोन तो चाहिए, बट वो न्यू नहीं ले सकते, तो वो सोचते हैं कि सेकंड हैंड यूज कर लेते हैं, उसके बाद बेच देते हैं, शौक भी बुरा हो जाएगा। तो इसी तरह मेरी कोई जीएफ नहीं थी और मेरे अंदर कीड़ा था जीएफ बनाने वाला। बट ऐसा नहीं हुआ। मैंने दिमाग से काम लड़ाया और उसे कहा कि सॉरी, मैं ये काम नहीं कर सकता। हाँ, मैं एक काम जरूर कर सकता हूँ। मैं जाके मिंकू को बता सकता हूँ कि तुम उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही हो। मैं कितना इडियट था तब यार। खैर आगे से उसका रिप्लाई आया, नहीं अशर, मुझे तुम ही चाहिए हो, मिंकू नहीं चाहिए। अब हाँ गाइस, इसके बाद मैं मान गया था, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। हाँ गाइस, एक दिन के लिए ये रिलेशनशिप रहा था हमारा, क्योंकि उसके बाद मेरा दिमाग हो गया शार्ट और मैंने कहा कि भाई नहीं, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता। तुम मेरे दोस्त को कैसे छोड़ सकती हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे तुम छोड़ती हो मेरे दोस्त को। एंड उसी दिन फिर मैं अपने दोस्त के पास गया और उसे कहा, देख भाई, कल से तू भी मेरे साथ सुपारा पढ़ने आएगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। एंड अगले दिन जाके मैंने वहाँ आप ही सभी बात कर ली और समझा दिया कि मिंकू अब ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगा चुमा चाटी वाली। देखो यार गाइस, उनका आपसी मामला है, लेकिन कुछ शर्म करनी चाहिए ना दोनों को। सो एट द एंड मिंकू और मुस्कान फिर से मिंगल हो गए और मैं एक दिन के रिलेशनशिप के बाद सिंगल हो गया। वो कहते हैं ना, जब एक दफा जुबान पे टेस्ट आ जाता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अब
तो मेरी जुबान पे भी इस तरह जीएफ का टेस्ट आ चुका था और मुझे नहीं पता यार, मुझे चाहिए जीएफ, जहाँ मर्जी से ला के दो। तो मैंने मौके का फायदा उठाया और मुस्कान के साथ एक बहुत ही प्यारी लड़की आया करती थी। खैर मुझे नहीं पता यार, मेरा उस पर ध्यान क्यों नहीं गया, शायद मैं थोड़ा सा इडियट था तब यार, मैं बच्चा था तब, क्या हो गया। खैर मैंने मुस्कान से कहा कि देखो मैंने तुम दोनों को फिर से मिंगल किया, अब मुझे नहीं पता, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, बस मुझे नहीं पता। वो बहुत ज्यादा क्यूट थी यार सच में। अब मेरा मुस्कान पर ये एहसान था कि मैं उन दोनों को मिंगल किया था दोबारा, तो उसे मेरी हेल्प तो करनी पड़ेगी। अब तुम्हारा भाई ठहरा हीरो, इसे कौन मना कर सकती है, बट तुम्हारे हीरो जैसे भाई को उसने मना कर दिया एंड स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गई। वेल वो लड़की मुझे मिली या नहीं मिली, उसके साथ आगे क्या हुआ अगर जानना है तो कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। यार देखो बंदे में ना अक्ल होनी चाहिए। खत्म हो गया वीडियो, समझ नहीं आता क्या एक दफा हर वीडियो में बताना पड़ता है। सॉरी गाइस यार, बुरा ना मानना। सी यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, स्टे ऑसम, स्टे क्यूरियस, पीस आउट, हा हा। मैक्सी द सादा सा बिहारी निग्गा, मी दिस वांना बी डंगीमर का चौदा। बाप मेरा लोटा लेके पटरी पे हकता, जमीन के लिए लड़ता मेरा ताऊ और चाचा। नहीं नहीं मैं नहीं